धन्या शिवपुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। और धन्य है यह शिव पुराण की कथा कि जिसको सुनकर के पापी से पापी मनुष्य भी भगवान के परम कैलाश की गति को प्राप्त कर लेता है और जीवन में धन्य भी वही है। देखो, अच्छा मकान बन जाए ये कृपा है। अच्छा मकान बन जाए तो कभी ये मत कहना कि हम धन्य हैं। दो चार घोड़ा गाड़ी घर में आ जाए ये नहीं कहना कि धन्य है। बेटा बेटी अच्छे पद पे निकल जाए ये मत कहना हम धन्य हैं। संसार की सुख संपदा को मिल जाए तो कभी ये मत समझना कि हम धन्य हैं। अरे धन्य तो जीवात्मा जब होता है जब वो मेरे बाबा की शरण में आता है। कोई यदि बाबा के लिए घर से निकल रहा है तो समझना कि धन्य है ये, जिसके हृदय में मेरे बाबा की भक्ति की गंगा बह रही हो वह धन्य है। अरे जिस गांव में भले ही कितना सुख हो और उस गांव में यदि भगवान की भक्ति ना हो, कोई क्षेत्र कितना भी धनाढ्य क्षेत्र का क्यों ना हो, और यदि वहां पर भगवान का भक्त निवास नहीं करता तो वह गांव, वो शहर, वो क्षेत्र शमशान के समान जानना चाहिए। और जहां भगवान का भक्त रहता है वह भूमि भूमि नहीं होती, बैठता है वो साक्षात काशी के समान भूमि कही गई है। वो काशी है, वो बनारस है, वो प्रयागराज है। अभी मकर संक्रांति आ रही, लोग पर्व मनाने के लिए जाते हैं प्रयागराज। जाते हैं कि नहीं? और वहां प्रयागराज में जाके दर्शन करते हैं और देखो बाबा कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं कि साक्षात प्रयागराज आज हमारे इस सिद्ध हनुमान मंदिर पर प्रकट हुआ है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। बोले गंगा कौन? ये भगवान की पवित्र कथा ही गंगा है। और जो भक्त जगह जगह से आकर के पंडाल में बैठ रहे हैं, इन भक्तों के हृदय में भगवान की भक्ति रूपी यमुना का दर्शन हो रहा है। और संत की वाणी के रूप में ये कथा श्रवण का फल यही सरस्वती है। तो जहां पर भगवान की पोथी गंगा के रूप में बैठी हो, जहां पर आपके हृदय में भगवान की भक्ति यमुना के रूप में बैठी हो, जहां पर भगवान का नाम कीर्तन सरस्वती के रूप में गाया जा रहा हो, तो साक्षात प्रयागराज का दर्शन यहाँ हो रहा है।